क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2026 खत्म होने के बाद में सारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अब अपने रिजल्ट का। तो भाई रिजल्ट तो ऑन प्रोसेसिंग है ही, जैसे ही आपकी कॉपीज चेक हो जाएगी सीबीएसई मिड अप्रैल में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर ही देगा। लेकिन उसके पहले सीबीएसई ने तैयारी कर ली है आप सभी के सेकेंड बोर्ड एग्जाम्स की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सीबीएसई के लेटेस्ट अपडेट की, जिसमें सीबीएसई ने ये बताया है कि अब कौन से बच्चे हैं जो कि सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके लिए आपको कब फॉर्म फिल करना है, कितनी फीस भरना है, सारी डिटेल सीबीएसई ने सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए रिलीज कर दी है। जानना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी बरखा मैम लेकर आ चुकी है लेटेस्ट सीबीएसई अपडेट फॉर योर सेकंड बोर्ड एग्जाम। क्या करना है आपको, सबसे पहले मेन वेबसाइट पे आ जाना है। जितने भी स्टूडेंट्स अपने सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आई नो आपके कुछ पेपर्स थे जो बिगड़े हैं, जैसे मैथ्स का पेपर की बात करूं तो टफ पेपर आया था, है ना। तो यहाँ पे आप जानना चाहते हो, आप देना चाहते हो कि मैम हम सेकंड बोर्ड एग्जाम दे दें क्या मैथ्स का, या फिर आपका जो आईटी सब्जेक्ट है, अगर आईटी में आप अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आप रिप्लेस कर सकते हो मैथ्स से। लेकिन व्हाट अबाउट अगर आपको क्लास 11th में मैथ्स लेना है तो आपके मैथ्स के मार्क्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस है, या किसी स्टूडेंट ने कोई एग्जाम नहीं दिया फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में, या स्पोर्ट्स वगैरह में उसका नेशनल स्पोर्ट्स वगैरह में उसने जाना था तो एग्जाम नहीं दे पाया, ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस है। तो इन दैट केस ना सीबीएसई ने ये सर्कुलर आप लोगों के लिए निकाल दिया है, जिसमें साफ साफ बताया है कि अब आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हो जाना है। तो सबमिशन ऑफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर क्लास 10th सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन 2026, ये जो सर्कुलर है ये बेसिकली स्कूल के लिए निकाला गया है, जिसमें सीबीएसई ने लिखा है कि लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एलओसी फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम सबमिट करने का समय आ चुका है। एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सीबीएसई ने पहले ही डिफाइन कर दिया था 2025 में ही कि इस साल आपके दो बोर्ड एग्जाम्स होंगे, जो कि पहला तो मेन बोर्ड एग्जाम होगा और दूसरा आपका एज ए इंप्रूवमेंट एग्जाम आप दे सकते हो। और ये जो सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा आपका मई 2026 में होगा। तो मार्च में आपका एग्जाम खत्म हुआ है, अप्रैल में आपका फर्स्ट एग्जाम का रिजल्ट आएगा, मई में आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा। अब इसके लिए इस सर्कुलर में बेसिकली सीबीएसई ने बताया है कि स्कूल्स को एलओसी सबमिट करना होगा। अब ये एलओसी सबमिट करने की क्या डेट है, तो भाई एलओसी सबमिट करने की डेट सीबीएसई ने यहां पर दो फेजेस में बताई है, 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। मतलब 18 मार्च समझ रहे हो, कल की डेट से, परसों की डेट से 18 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय सीबीएसई ने दिया है। इसमें आपको फर्स्ट फेज में अपनी एग्जामिनेशन फी पे करनी होगी, और ये एग्जामिनेशन फी पे करने का टाइम और ड्यूरेशन सीबीएसई ने दिया हुआ है कि जैसे ही रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आने के 5 दिन, नेक्स्ट डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 5 डेज आपको अपने एलओसी की फॉर्म सबमिट करना होगा, एज वेल एज आपको यहां पर क्या करना होगा, फी पे करनी होगी। ठीक है, उसी के साथ में अगर आप फर्स्ट फेज में नहीं कर पाते हो तो आप सेकंड फेज में करो। सेकंड फेज में भी वही दिया है कि रिजल्ट डिक्लेरेशन के नेक्स्ट 5 डेज तक में आपको फी पे करनी होगी। अदर देन अगर आप इन 2 दिनों में या इन 2 फेजेस में नहीं कर पाते हो, है ना, तो आपको लेट फी का भी यहां पर एक और चांस सीबीएसई ने दिया है, एलओसी सबमिशन थर्ड फेज के साथ में विथ लेट फी। तो लेट फी के केस में यहां पे बताया कि आपके जो 5 दिन के साथ 2 दिन को और एक्सटेंड कर दिया है। रिजल्ट आया मान लो आज, तो आज से 5 दिन के अंदर आप फी पे कर दो अगर आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है तो। और अगर आप नहीं कर पाते हो 5 दिन में तो आपको 2 दिन और एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको फिर लेट फी पे करनी होगी। तो टोटल 7 डे फ्रॉम द डे ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर 2 डेज एक्सटेंड यहां पे करके आपको दिया गया है टाइम। तो अब ये आपको चीजें क्लियर हो गई कि भाई सीबीएसई ने तो अपना शेड्यूल बना दिया कि आपको सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है, कब देना है, एज वेल एज कितने टाइम पर आपको इसकी फीस एंड ऑल सारी चीजें भरना है। स्कूल में कम्युनिकेट करो अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो। अब यहां पर ना सेकंड बोर्ड एग्जाम देने के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल है पहले वो देखो, और उसके पहले कुछ कंडीशन सीबीएसई ने बताई है वो भी देखो। तो कंडीशंस टू अपीयर इन सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन, इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू अपीयर इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन। मतलब वो सारे बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हैं जो कि फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हुए हैं। अगर वो फर्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के एक भी पेपर में नहीं आए हैं तो दे आर नॉट एलिजिबल टू गिव द सेकंड एग्जाम। उन्हें क्या करना होगा, उन्हें फिर नेक्स्ट ईयर जब फरवरी मार्च में एग्जाम होंगे तभी एग्जाम देना पड़ेगा। ऑल पास्ड एंड एलिजिबल स्टूडेंट आर अलाउड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस इन एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मैथ, साइंस, सोशल एंड लैंग्वेज। गॉट इट, यहां पर आपके इन्हीं सब्जेक्ट को आप इंप्रूव कर सकते हो, राइट। इसके साथ साथ यहां पे सीबीएसई ने यह भी बताया कि फॉर स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज कंपार्टमेंट, such students are allowed to appear in second examination under compartment category। अगर आपको कंपार्टमेंट आती है तो आप कंपार्टमेंट कैटेगरी के अंदर सेकंड एग्जाम दोगे,
नॉट एज इंप्रूवमेंट। ये भी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सो नो न्यू नेम विल बी एडेड इन एलओसी आफ्टर सेकंड एग्जामिनेशन। एलओसी में सेकंड एग्जाम के बाद आपका कोई भी नया नाम या फिर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। यहां साफ साफ लिखा है कि सब्जेक्ट चेंज करने की भी कोई पॉलिसी नहीं है। स्टूडेंट का जो सेंटर है वो जो डिसाइड होगा वहां पर वही सेंटर आपको यहां पर मिलेगा। तो सेंटर वेंटर चेंज होने का भी कोई रोल नहीं है यहां पर, ठीक है। अब इंप्रूवमेंट इन इंटरनल असेसमेंट। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि क्या मैम इंटरनल एग्जाम्स भी फिर से होंगे, लाइक साइंस का प्रैक्टिकल, ऐसे कोई प्रैक्टिकल्स भी फिर से होना है? तो नहीं, प्रैक्टिकल जो हो चुका आपका फर्स्ट एग्जाम में वही माना जाएगा, ठीक है। तो देयर इज नो फैसिलिटी फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट। गॉट इट। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये जरा ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही बच्चों को डाउट बनता है। तो बेटा जी सेकंड एग्जामिनेशन के लिए कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे? सबसे पहले तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एटलीस्ट तीन एग्जाम तो दिए होंगे फर्स्ट एग्जाम में। मतलब ये मानो कि आपका जो अभी एग्जाम हुआ इसमें आपने कम से कम 3 पेपर तो दिए होने चाहिए, तो ही आप सेकंड एग्जाम में अपियर हो सकते हो। मान लो कि आपने 3 पेपर दे दिए, मैथ साइंस सोशल, किसी 1-2 पेपर में आप अपियर नहीं हो पाए, है ना। जैसे मैंने बताया कि आपके स्पोर्ट्स थे, आपकी तबियत खराब थी या जो भी रीजन था आप नहीं दे पाए, तो आप सेकंड एग्जाम में अपियर हो सकते हो। मस्ट have passed class 10th for appearing in improvement, है ना। Placed in compartment category, पास्ट क्लास 10th बाय रिप्लेसिंग विद 6 सब्जेक्ट। अगर आप 6 सब्जेक्ट के रिप्लेस करने से पास हो रहे हो, मान लो कि आपके मैथ्स में मार्क्स बहुत कम आ गए मैम, ठीक है, 38 39 पे आप रुक गए, आईटी में बहुत अच्छे मार्क्स आए तो वो आपके मार्क्स रिप्लेस हो गए, ठीक है, मेरी बात समझ में आई? तो इन दैट केस यू कैन ऑल्सो गिव द कंपार्टमेंट एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम। इस केस में भी आप सेकंड बोर्ड एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अगर कंपार्टमेंट कैटेगरी है आपकी तो भी आप सेकंड एग्जाम दे सकते हो, बट इन कंपार्टमेंट कैटेगरी। स्टूडेंट्स प्लेस्ड अंडर यूएफएम कैटेगरी 1 इफ otherwise eligible. Students placed in compartment category in 2025 examination that are also eligible for second examination. Any student who has not appeared in 3 or more subject in main examination is not eligible. देखो वही आ गया, जो 3 या 3 से ज्यादा पेपर में एलिजिबल नहीं हुआ है तो वो नहीं दे पाएगा एग्जाम, ठीक है। इंप्रूवमेंट कैटेगरी अप टू 3 मेन सब्जेक्ट ऑफ साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस लैंग्वेज। फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट, मतलब ये मानो कि वो स्टूडेंट जो लास्ट 2 ईयर से कंपार्टमेंट एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट चांस में क्लियर नहीं हुआ, थर्ड चांस में क्लियर नहीं हुआ, तो वो इस साल का सेकंड एग्जाम दे सकते हैं एज ए कंपार्टमेंट। ओके। इंप्रूवमेंट फॉर स्टूडेंट पास्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट, वही सेम लाइन लिखी हुई है कि इंप्रूवमेंट के लिए भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। And now sports students who were given permission by the board, those who are eligible for second examination. If the student has not appeared because of any reason, failed in 3 more subjects in first examination, he or she is not eligible. अगर आप 3 एग्जाम में नहीं आए या आपके तीनों पेपर रुक गए, तीनों में आप फेल हो चुके हो, तो भी आप सेकंड एग्जाम नहीं दे पाओगे, आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना होगा। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो यहाँ पे सीबीएसई ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें कि मैम सिलेबस क्या होगा सेकंड एग्जाम का, क्योंकि ये भी एक मेन बड़ा कंसर्न है, तो बेटा सिलेबस वही होगा जो आपने फर्स्ट में एग्जाम के लिए पढ़ा है। वही लिखा हुआ है कि द सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन द सिलेबस ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन मीन्ड फॉर द ईयर, ठीक है। जो आपने पूरे साल के लिए सेकंड एग्जाम में पढ़ाना वही सेम चीजें सब यहाँ पे लिखी हुई है। तो दीज आर द रूल्स, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस जो कि सीबीएसई ने रिजल्ट के पहले ही सेकंड बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए डिक्लेयर कर दिया है। तो होपफुली ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। जो बच्चे सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके क्या क्राइटेरियाज है, कब देना है, एलओसी कब से कब के बीच में फिल होना है, ये मान लो कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में या फिर 15 अप्रैल के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। वैसे सीबीएसई ने 28 अप्रैल डेट दे दी है पहले कुछ सर्कुलर्स में, बट आपको ध्यान रखना है कि उसके पहले भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, फर्स्ट वीक के बाद ही होगा, मिड में ही होगा, ताकि आपके पास टाइम रह सके और आप डिसीजन ले सको। रिजल्ट आने के 5 दिन तक आपके पास टाइम रहेगा। 5 दिन में आप ये सोच लेना कि आपको एग्जाम देना है या नहीं देना है। देना है तो ऐसा इंप्रूवमेंट देना है, इसका आपके फाइनल रिजल्ट पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ना है। दोनों एग्जाम में से जो बेस्ट मार्क्स होंगे आपके, वही आपके मेन फाइनल रिजल्ट में काउंट होंगे। कहीं कोई कंपार्टमेंट, कहीं कोई इंप्रूवमेंट लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हाँ, कंपार्टमेंट अगर आई है तो आपको कंपार्टमेंट नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा, है ना। एक आधी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है तो आप एज ए कंपार्टमेंट सेकंड एग्जाम दे पाओगे, लेकिन इंप्रूवमेंट करके कहीं भी कुछ भी आपके रिजल्ट में नहीं लिखा होगा। तो निश्चिंत रहे, सेकंड एग्जाम अगर देना है, एज ए इंप्रूवमेंट देना है, तो आप आराम से दे सकते हो। इसका कोई भी अफेक्ट आपके मेन बोर्ड एग्जाम पे नहीं होना है। आपके जो बेटर मार्क्स होंगे पहले एग्जाम के या दूसरे एग्जाम के, वही एज ए काउंट होंगे।
है ना जी। तो मिलेंगे इसी तरीके की अगली अपडेट्स के साथ में। आपकी बरखा मैम क्लास 9 to 12 IT IP AI CA सारे सब्जेक्ट्स एक ही जगह पर आपको प्रोवाइड करिए 100% क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और 2026-27 की शुरुआत हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चैनल में सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप जिस भी क्लास के हो, गो एंड चेक द लिंक एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।